हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना था। प्रकृति अपने श्रृंगार में लिपटी हुई थी। वृक्षों की शाखाओं पर हरियाली झूम रही थी। आकाश से झरता हुआ मधुर जल प्रकृति के साथ साथ मानव हृदय को भी सरस बना रहा था। ऐसे ही पावन समय में आता है हरियाली तीज का पर्व, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्री के श्रद्धा, प्रेम और तप की पराकाष्ठा है। यह वही तिथि है जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना से निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत में झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे वस्त्र पहनकर अपने सौंदर्य और श्रद्धा दोनों को समर्पित करती हैं। भगवान शिव पार्वती को शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप किया था। हर जन्म में उनका तप और भक्ति तीव्रता होती गई, परंतु भगवान शिव बैरागी थे। उन्हें सांसारिक संबंधों से कोई मोह नहीं था। माता पार्वती ने एक जन्म में वन में रहकर कठोर तप किया, न तो अन्न ग्रहण किया और न ही जल। केवल सूखी घास और पत्ते खाकर, कभी कभी वायु पीकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनके इस तप से तीनों लोग कांप उठे। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनके समर्पण के आगे नतमस्त हो गई। आखिरकार जब पार्वती जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, उनकी आंखें बंद हो गई और उनका तन व्रत और तप से तप कर सोने सा दमकने लगा, तब भगवान शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। शिव जी ने उनके समर्पण को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अतुलनीय है, तुम्हारा धैर्य, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह वही तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। माता पार्वती को तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, वह अपने जीवन में सदा सौभाग्यवती रहती है। माता पार्वती का यह व्रत केवल ब्रह्म नियमों का पालन नहीं था, यह तो उनके हृदय की पुकार थी। उनका अडिंग प्रेम, उनका निश्चल समर्पण और परम पुरुष के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, भगवान शिव को अर्धनारेश्वर के रूप में पूर्ण करना। देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से प्रेम किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनिका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। माता मेनिका पहले तो चिंता में पड़ गई कि शिव जी तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे हमारी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था। उनका प्रण अडिंग था। उन्होंने बचपन से ही शिव जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन माता पार्वती ने अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गईं। उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर पूजन किया और मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव को आने की प्रार्थना की। सखियों ने उत्सव होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो?
पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास अडिंग है। शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और वही मुझे स्वीकार करेंगे। यह मेरा विश्वास है। उस दिन का आस्था और भक्ति का फल यह हुआ कि भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली हर महिलाएं माता पार्वती की उसी निष्ठा और प्रेम को आत्मसात करती हैं। वे न केवल निर्जल व्रत करती हैं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन हर महिलाएं प्रातः स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करती हैं। विशेषकर हरे वस्त्र को, जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, वे श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, बल्कि इनमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं संजोई जाती है। संध्या के समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं, जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती है। व्रत कथा सुनने से पहले हर महिलाएं एक विशेष थाली सजाती हैं, जिसमें पूजा की सामग्री होती है। लाल चुनरी, सुहाग की चीजें जैसी चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, काजल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, चावल, फूल, मिठाई, फल आदि। साथ में एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर या खरीदी हुई मूर्ति को सजाकर पूजन किया जाता है और माता से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपने शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दें। यहाँ पर सावन मास की हरियाली तीज व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।